तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं रोड मैप की, जिसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे फिनॉल से। तो किस तरीके से चलेगा ये रोड मैप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है फिनॉल, वी हैव फिनॉल, और फिनॉल से आपको बनाना है बेंजीन। फिनॉल से आपको बनाना है बेंजीन, सो वी हैव बेंजीन। तो कैसे बनाएंगे? एक डायरेक्ट मेथड होता है गाइस, जिसमें हम जिंक डस्ट करते हैं। जिंक डस्ट, जैसे आप जिंक डस्ट करेंगे, ये जिंक क्या करेगा, यहां से इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ZNO, और जैसे ही ZNO बाहर होगा आपको क्या मिलेगा? फिनॉल से बेंजीन। अब गाइस सपोज मानिए अगर आपको बेंजीन से बनाना है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? जब हम बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं NO2 ग्रुप। अब गाइस अगर आपको बेंजीन से बनाना है नाइट्रोबेंजीन, तो किस तरीके से करेंगे? आपको पता है नाइट्रो ग्रुप लेके आना है, तो नाइट्रो ग्रुप को लाने का मतलब क्या है? नाइट्रेशन। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा गाइस? नाइट्रेशन करना पड़ेगा। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन में हम लोग लेते हैं डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे क्या करता है गाइस? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो किसी भी कंपाउंड से वाटर को रिमूव करेगा। अब रिएक्शन किस तरीके से चलेगी? जैसे यहां पे डाइल्यूट HNO3 है, क्या मैं उसको HONO2 लिख सकता हूं? अब ये HONO2 क्या करेगा? यहां से इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को हटाएगा, किसके साथ? इस नेगेटिव OH के साथ, और बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा? NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन। अब सपोज मानिए आपको नाइट्रोबेंजीन से बनाना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? जब हम बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं NH2, इसे अमीनो बेंजीन भी कहते हैं, इसे एनिलीन भी कहा जाता है। तो आप कैसे करेंगे गाइस? बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, यहां देखिए, ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन को जोड़ना मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब आपको यहां पे लेना पड़ेगा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब ये क्या करेगा गाइस? बड़ा सिंपल है, यहां देखिए, यहां से 2 ऑक्सीजन रिमूव होंगे, कितने के साथ? 4 हाइड्रोजन के साथ, किस फॉर्म में? 2H2O की फॉर्म में, और 2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास जगह बना के एनिलीन की फॉर्मेशन कर देंगे। अब मूव करते हैं, सपोज मानिए अगर आपको एनिलीन से बनाना है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? जब आप बेंजीन के ऊपर लगा देते हो N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये होता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट तो कैसे बनेगा गाइस? बड़ा सिंपल है, आपको पता है अगर मुझे डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा एनिलीन से बनता है। कैसे बनेगा? जब आप इसको रिएक्ट कराओगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ 2HCl। कितने HCl बोले मैंने? 2HCl, HCl की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन कैसे चलेगी गाइस? रिएक्शन बड़ी सिंपल है, देखिए यहां पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन, जो यहां से 2 ऑक्सीजन को ले जा लेंगे, किस फॉर्म में? 2H2O की फॉर्म में। चला गया। यहां पे हमारे पास है Na, ये Na क्या करेगा? एक Cl को लेके चला जाएगा, तो यहां पे NaCl बाहर हुआ। अब आपके पास क्या बचा? एक नाइट्रोजन बचा और एक क्लोरीन बचा, जो ऊपर बैठेंगे और डाइजोनियम सॉल्ट की क्या करेंगे? फॉर्मेशन कर देंगे। अब सपोज मानिए गाइस अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना है फिनॉल, घुमा फिरा के देखिए हम वहीं पहुंच गए। अगर मुझे डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना है फिनॉल, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे रिएक्ट करा दूंगा वाटर के साथ। जैसे आप इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे और थोड़ा सा हीट करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन होते हैं वो हमेशा N2 की फॉर्म में बाहर हो जाते हैं। ये रहा N2, यहाँ पे ये वाला H जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव क्लोरीन के साथ बाहर होगा HCl की फॉर्म में, और आपको क्या मिल जाएगा? फिर से फिनॉल मिल जाएगा। सो ये था पहला रोड मैप फॉर फिनॉल के लिए, जिसमें हमने फिनॉल को बेंजीन बनाने के लिए जिंक डस्ट का यूज किया, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए नाइट्रेशन किया, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए हमने रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एनिलीन से डाइजोनियम बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? NaNO2 प्लस HCl, और डाइजोनियम से फिनॉल बनाने के लिए हमने इसका क्या किया? वाटर के साथ रिएक्ट किया और फिनॉल की प्रिपरेशन करी। ये था फर्स्ट। चलिए मूव करते हैं सेकंड रोड मैप देखते हैं फॉर फिनॉल के लिए। सो गाइस अगर हम बात करते हैं सेकंड रोड मैप की, तो आपके पास है फिनॉल, और फिनॉल से अगर आपको बनाना है बेंजीन, तो आपको पता है हम कैसे बनाएंगे बेंजीन? हम इसका सिंपल करेंगे जिंक डस्ट। ये रहा जिंक, ये रहा डस्ट। जिंक क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा ZNO की फॉर्म में, और हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा।
अब सपोज मानिए गाइस आपको बेंजीन से बनाना है टोल्यून। क्या बनाना है? टोलीन, जिसे हम लोग कहते हैं बेंजीन के ऊपर CH3, जिसे हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं या फिर टोलीन भी कहते हैं। तो गाइस मिथाइल बेंजीन बनाने के लिए आपको बेंजीन का क्या करना पड़ेगा? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोला मैंने? आपको करना पड़ेगा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आपको यहां पे करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? सिंपल है, आप इसे रिएक्ट करा देंगे एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में। सो वी हैव CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि ये जो एनहाइड्रस AlCl3 आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसका पॉजिटिव चार्ज। कैसे करेगा? देखिए क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है, कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये CH3 किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब यहां से ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बाहर हो जाएगा HCl की फॉर्म में। जैसे ही बाहर होगा CH3 ऊपर बैठेगा और टोल्यून की क्या करेगा? फॉर्मेशन कर देगा। अब सपोज मानिए अगर आपको टोल्यून से बनाना है गाइस पैरा नाइट्रोटोल्यून। क्या बनाना है? पैरा पे हो गया नाइट्रो ग्रुप, और क्या बनाना है? टोल्यून। तो ये कहलाएगा गाइस पैरा नाइट्रो टोल्यून। अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे गाइस? सिंपल है, आपको क्या चाहिए? पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। NO2 मतलब नाइट्रेशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो नाइट्रेशन कैसे करेंगे आप? डाइल्यूट HNO3, जिसे हम लिखते हैं HONO2, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और वाटर रिमूव करेगा। देखिए कैसे करेगा? यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, वो क्या करेगा? जो पॉजिटिव है वो OH के साथ निकल जाएगा, तो यहां से वाटर रिमूव हुआ। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ आपका NO2 ग्रुप कहां जुड़ गया? पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोल्यून। अब सपोज मानिए अगर आपको पैरा नाइट्रोटोल्यून से बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो आप कैसे बनाएंगे गाइस? पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का पैरा पे नाइट्रो ग्रुप और ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? बेंजोइक ग्रुप जुड़ा होगा गाइस। तो आप कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीडेशन। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे 3 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हो आप? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, PCC। तो आपने यहाँ पे क्या लिया? KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा गाइस? देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे एक ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा 2 ऑक्सीजन ऊपर अपनी जगह बनाएंगे और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो बड़ा सिंपल है, फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए जिंक डस्ट, बेंजीन से टोल्यून बनाने के लिए फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, टोल्यून से पैरा नाइट्रोटोल्यून बनाने के लिए नाइट्रेशन, और पैरा नाइट्रोटोल्यून से अगर आपको पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन। आई होप आपको सेकंड रोड मैप भी समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करता हूं थर्ड रोड मैप की तरफ चलते हैं। सो गाइस मूव करते हैं और थर्ड रोड मैप की तरफ चलते हैं। तो सपोज मानिए आपको फिनॉल से बनाना है फिर से बेंजीन, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है बेंजीन बनाने के लिए हम इसका करेंगे जिंक डस्ट। तो ये रहा जिंक, ये रहा डस्ट, जिसमें जिंक क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले जा लेगा ZNO की फॉर्म में और आपको मिल जाएगा बेंजीन। क्लियर है गाइस? और अगर आपको बेंजीन से बनाना है टोलीन, क्या बनाना है? बेंजीन से बनाना है टोल्यून, जिसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? फ्रिडल क्राफ्ट। क्या करना पड़ेगा? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना पड़ेगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ये आप इसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। कैसे करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज पॉजिटिव, तो क्लोरीन हो गया नेगेटिव, CH3 हो गया पॉजिटिव, तो ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिसमें H पॉजिटिव Cl के साथ निकल के HCl की फॉर्म में बाहर, और आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जुड़ेगा बेंजीन के ऊपर और बनाएगा टोल्यून। अब सपोज मानिए गाइस अगर आपको टोल्यून से बनाना है बेंजाइल क्लोराइड, क्या बनाना है? बेंजाइल क्लोराइड। क्या होता है बेंजाइल क्लोराइड? CH2Cl। ये रहा आपका बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है, आप क्या करेंगे? इसका क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन क्या होता है? 2 क्लोरीन की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है क्लोरीनेशन में ये फ्रिडल क्या करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जिसमें ये क्या करेगा गाइस? यहां से एक H को साथ में ले जाएगा, एक Cl, तो HCl यहां पे बाहर हो गया। इसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ UV या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो समझ जा रहा हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसमें ये क्लोरीन H के साथ निकल गया और ये वाला क्लोरीन यहां जुड़ के बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। अब अगर आपको बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल,
तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, वी हैव CH2, वी हैव OH, इसे हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल को बनाने के लिए आपको उसको किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH, जिसमें गाइस ये एक्वस KOH किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसका नेगेटिव चार्ज है, तो KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, OH। तो ये जो OH है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। रिएक्शन कैसे होगी, ये Cl जो नेगेटिव है ये K पॉजिटिव के साथ KCl की फॉर्म में बाहर, और ये OH जो न्यूक्लियोफाइल है ये CH2 के साथ जगह बना लेगा और बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। तो ये था थर्ड रोड मैप फॉर फिनॉल। चलिए मूव करते हैं, लास्ट रोड मैप देखते हैं फिनॉल का। सो गाइस अगर हम बात करते हैं फोर्थ रोड मैप की, तो सपोज मानिए आपके पास है फिनॉल, ये रहा हमारे पास फिनॉल। फिनॉल को अगर आप फिनॉल से बनाना चाहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड क्या होता है गाइस, ये रहा OH और OH के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा होगा CHO। यहां देखिए इसका नाम है 1 और 2, इसे हम कहेंगे 2 पे कौन है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। तो अगर आप फिनॉल से बनाना चाहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, जिसे एक नाम और कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड इसे कहा जाता है। तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हो क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH गाइस, तो ये डायरेक्ट फिनॉल से क्या बनाता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड या फिर सैलिसैल्डिहाइड की फॉर्मेशन ये करता है, जिसे हम लोग कहते हैं रीमर-टीमर रिएक्शन। वहीं पे सपोज मानिए गाइस अगर आपको फिनॉल से बनाना है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्या बोला मैंने, 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये देखिए ये रहा 1 पोजीशन, ये रही 2, तो 2 पे कौन जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अगर आपको बनाना है, तो गाइस आप क्या करेंगे, आप इसे रिएक्ट करा दीजिए किसके साथ, CCl4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये क्या करेगा, सीधा और सीधा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, इसे एक नाम और कहते हैं सैलिसैलिक एसिड भी कहते हैं, सैलिसैलिक एसिड इसे कहा जाता है गाइस। और ये दोनों रिएक्शन कहलाती है, ये दोनों रिएक्शन कहलाती है रीमर-टीमर रिएक्शन, रीमर-टीमर रिएक्शन ये कहलाती है गाइस। वहीं पे सपोज मानिए अगर आपको फिनॉल से फिर से बनाना है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड। तो गाइस एक और तरीका है बनाने का, उसमें क्या करना है, आपको फिनॉल को रिएक्ट कराना है CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये क्या करेगा, सीधा सैलिसैलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। और अगर आप फिनॉल से सैलिसैलिक एसिड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 और NaOH, तो ये रिएक्शन कहलाती है आपकी कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन गाइस ये कहलाती है। अब सपोज मानिए अगर आपको फिनॉल से, ये रहा आपका फिनॉल, और फिनॉल से अगर आपको बनाना है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है गाइस, जिसमें आपके पास फिनॉल होता है और फिनॉल के ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा होता है, ये रहा NO2, ये रहा NO2 और ये रहा NO2, इसे हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, जिसका एक नाम और है जिसे हम लोग कहेंगे कौन कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6। तो कहां पे, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, तो हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। सो गाइस अगर आपको फिनॉल से बनाना है पिक्रिक एसिड, तो आप कुछ मत कीजिए, आप इसे रिएक्ट करा दीजिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3। तो क्या मैं HNO3 को ये लिख सकता हूं, HONO2। अब गाइस आपको पता है कि जो फिनॉल होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो से और पैरा से और ऑर्थो से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, किसके साथ रिमूव करेगा, ये OH के साथ। तो पानी बाहर हो जाएगा, जैसे ही पानी बाहर होगा आपका NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ के पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। तो गाइस ये था रोड मैप फॉर फिनॉल के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।